बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवा हर्बल वर्ल्ड और मैं हूं आपकी होस्ट तबीबा रुखसाना सियालवी। आज की वीडियो में हम आपको शरबत फौलाद की असल रेसिपी बताने वाले हैं। बेहतरीन बाअसर शरबत फौलाद बनाने का तरीका जानने के लिए वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर ज़रूर देखिएगा। शरबत फौलाद आयरन की कमी को दूर करते हुए जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाने और आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए लाजवाब है, क्योंकि जिस्म में बढ़ी हुई गैर ज़रूरी हरारत के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने और इसे बहाल रखने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद माना गया है। तो चलिए असली शरबत फौलाद की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुश्ता फौलाद हीरा कसीस में तैयार शुदा 5 ग्राम, दाना मको 20 ग्राम, लुबान 3 ग्राम, पतरी फौलाद 10 ग्राम, सत पुदीना 2 ग्राम, तुख्मे कासनी 20 ग्राम, सब्ज़ हरीर 20 ग्राम, खुश्क आमला 20 ग्राम, मजेट 20 ग्राम, नारंज 20 ग्राम, चीनी 4 किलो, पानी 6 किलो। याद रखें सफाई निस्फ़ ईमान है, तो मैं भी सबसे पहले नारंज छिलकों को अच्छी तरह धो रही हूँ ताकि धूल मिट्टी निकल जाए, और फिर दाना मको को भी मिट्टी के टुकड़ों और कंकरों से पाक करना है और धोना है ताकि मिट्टी की तह जो बर्तन में नज़र आ रही है वह शरबत का हिस्सा ना बन जाए। अब हम एक बर्तन में 6 किलो पानी डाल के इसमें तमाम अज्जा यके बाद दीगरे डालते जाएंगे। ये रहा दाना मको, इसके साथ डालेंगे तुख्मे कासनी, और ये है हरीर। हरीर को हल्का फुल्का कूट लें। ये है पतरी फौलाद, बहुत ही उम्दा तैयार शुदा। खुश्क आमला, आमला की गुठलियाँ निकाल लें तो ठीक है, ना भी निकाल लें तो कोई मसला नहीं है। अब इसमें डालते हैं मजेट, और ये रहे नारंज छिलके। नारंज छिलकों को बारीक स्ट्रिप्स की सूरत में कटिंग कर लें, असर बहुत अच्छी तरह निकल आता है इस तरह। और इन तमाम अज्जा को रात भर पानी में भिगोए रखें या कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर भीगा रहने दें। इन तमाम अज्जा को रात भर पानी में भीगे रहने के बाद अब चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। मुनासिब आग पर इसे पकने का मौका देते हैं और पानी को 6 से 4 किलो तक आने का इंतज़ार करते हैं। अभी तक इसमें कुश्ता फौलाद, रूब, लुबान और सत लीमू का एडिशन नहीं हुआ। ये चीज़ें कब इसमें ऐड हो जाएंगी इसका इंतज़ार थोड़ा सा बाकी है। तो अभी तक ये पानी जो है 4 किलो रह गया है, तो इसको हम छान लेते हैं, और ये जो बाकी वेस्ट मटेरियल है यह किसी काम का नहीं, इसे फेंक दें। चलें जी, शरबत की राउंड अबाउट हाफ़ तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, और जो आधी बाकी है उसकी तैयारी के लिए फिर से हमने एक साफ़ सुथरे बर्तन में इसी पानी को, जो कि हर्बल अज्जा में पका हुआ और छना हुआ है, ढेल देना है और इसमें चीनी डालकर इसे मज़ीद कुक करना है। और अब इसमें जाएगा कुश्ता फौलाद हीरा कसीस वाला, और इसका तो नाम ही काफ़ी है, आपको इसकी क्या तारीफ़ बताऊं, आप सब अच्छे से जानते हैं। और अच्छी कंपनी का कुश्ता फौलाद लीजिएगा, अगर आप ख़ुद बनाना जानते हैं तो वेल एंड गुड। और अब हम इसमें डाल रहे हैं सत लीमू। सत लीमू का मतलब मकसद यहाँ पे ये है कि शरबत के ऊपर पकते पकते आने वाली मैल को रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है और अच्छे से रिफ़ाइन करता है शरबत को। तो इसकी जगह आप टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी हद तक तो पहले भी प्रिपरेशन कर ली कि अपने तमाम तर अज्जा को पहले से छान लिया और उसे धुलाई के मरहले से भी गुजार लिया, इसलिए ज़्यादा मैल ऊपर आई ही नहीं। जब शरबत फौलाद पकने के करीब हो चले तो तब हमने डालना है रुब्बे लुबान। तो सत लुबान भी डाल सकते हैं, मुझे रूप मिल गया तो मैंने वो डाल दिया। इसकी अपनी ही एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू भी होती है, और इसका काम है शरबत की शेल्फ़ लाइफ को ज़्यादा देर तक बढ़ाए रखना और प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करना। नो केमिकल फ्री है ये शरबत, इसमें किसी किस्म का मैंने कलर ऐड नहीं किया। और जब आप इसको बनाएंगे तो आप ख़ुद इसका और बाज़ारी शरबत फौलाद का एक तो फ़र्क जानेंगे, दूसरा जो आपकी सेहत पे इसके अच्छे असरात रूनुमा होंगे। यकीनन आप
मुझे कमेंट्स बॉक्स में उसका रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें और डिटेल्ड वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि आपको भी पता चले कि पथरी फौलाद और कुश्ता फौलाद जो कि इस शरबत में डाले गए हैं वो कितने अच्छे ब्लड बूस्टर हैं कि जिगर का मुंह धो देते हैं। फिर इसमें गया है दाना मको जो कि सोजिश और वर्मों को उतारता है। मजेट है इसमें जो कि ताकत का ख़जाना है। हरीर है, हरीर का मकसद मैदे को तवाना रखना है। और आंवला फजूल रतूबात को खारिज करता है। और नारंज है तो वो तो विटामिन सी का ख़जाना है। और तुख्म कासनी का काम जिस्म के अंदर बढ़ी हुई फजूल हरारत को ज़ाइल कर देना है। शरबत को गाढ़ा होने तक आपने पकाना है और राउंड अबाउट हमारे पास ये 2.5 लीटर की बोतल बिल्कुल तैयार हो गई थी। और इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे हमने लुबान डाली है, तो आप यकीन मानिए कि ये 1 साल तक भी चलेगा। तो मुझे दुआ में हमेशा याद रखा करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ही आपको तमाम तरह नोटिफिकेशंस मिलेंगी। मिलूंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।